करनी पड़ेगी तुम लोगों की, ठीक है ना। तो भाई आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो चलिए मेरे यहाँ पर प्यारे प्यारे शेर शेरनियों करते हैं आज से एक और नई क्लास का आगाज, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के उन क्वेश्चनों के जो आपके बेटा हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, प्रीवियस ईयर की एक और नई सीरीज लेकर, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये याद रखा करें, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास। सभी बच्चे 5 बजे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें, चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें या सेंट्रल या स्टेट के पुलिस की, इसके साथ है पटवारी कलर, कोई भी एग्जाम जहां पर भी आपसे हिंदी पूछी जाएगी आपको हर जगह पर फायदा मिलेगा। 4:45 पर सुबह रहेगी करंट अफेयर की क्लास, एक क्लास रहेगी 6:30 बजे, एक क्लास रहेगी यहाँ पर शाम को 7:30 बजे जीके की, और दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। रीजनिंग की क्लास एक सुबह 11 बजे, एक शाम को बेटा आपकी 9:30 बजे, ठीक है ना। एक क्लास सुबह 11 बजे रीजनिंग की, एक क्लास शाम को 9:30 बजे रहेगी। आप चाहे इनमें से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को बेटा जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और हिंदी का हर जगह पर फायदा मिलने वाला है। 9518151414 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी बच्चों ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराया, आप फ्रेंड्स अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लेंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाया करें। एप्लीकेशन का नाम भी YSP लाइव क्लास है। तो आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, भाई फटाफट से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ताकि जैसे ही आप लोगों का रीजनिंग का, जीके का और हिंदी का मैं फाउंडेशन बैच लेके आऊं, आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे शेरों करते हैं आज की क्लास का पहले क्वेश्चन का यहां पर आगाज। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन को चुने, ठीक है। मैंने और उसने घूमने जाना है, मैंने और उसने घूमने जाना है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है तो मिस्टेक को ढूंढिए, नहीं मिस्टेक है तो आप बेटा यहां पर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। कॉल नहीं लगती है, कॉल तो बेटा सारी लगती है, लेकिन मैडम उठाए कब, ठीक है, उठाए कब, जब थोड़ी बहुत फ्री रहती है तो घर का एक आध काम करना होता है, और वैसे तुम्हारी सारे दिन क्लास चलती रहती है। उठाऊं कब भाई, खाना खुद बनाना, घर का काम करना, सारे काम करने होते हैं भाई। तो यहाँ पे घर का काम हो जाता है भाई, कुछ आपके क्लासेस की तैयारी वगैरह होती है, तो यहाँ पर भाई टाइम नहीं लगता है। जैसे तुम्हारी मम्मी घर के सारे काम करती है ना, कपड़े भी धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, तो वो सारे काम मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो भाई वो भी करने होते हैं। मैंने और उसने आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। किस में मिस्टेक है, पहले हिस्से के अंदर ही मिस्टेक है, बाकी और यहाँ पर किसी में मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। मैं और वह घूमने, यहाँ पर क्या, मुझे और उसे घूमने जाना है, तो ये आपका सही होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या होता है, मुझे और उसे घूमने जाना है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहले में मिस्टेक दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कक्षा में छात्रों की खालिस्तान दर्ज की गई, कक्षा में छात्रों की खालिस्तान दर्ज की गई, यहाँ पर विद्यमानता दर्ज की गई, अवस्थिति दर्ज की गई, अस्मिता दर्ज की गई, या फिर उपस्थिति दर्ज की गई। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अच्छा, वो खाना बनाने वाली है वो भी पैसे मांगेगी है भाई। यहाँ पर यदि कपड़े धोने वाली लगाऊंगी तो भी पैसे मांगेगी, ठीक है ना। वो कहाँ है, वो कहाँ से लेके आऊं, वो बताओ। कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पे कोई काम करने वाली आएगी, वो पहले पैसे मांगेगी, बाद में बात करेगी वो। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा उपस्थिति, प्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या, उपस्थिति आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। क्या सेंटेंस है, देखिएगा। हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर मिस्टेक कहां पर है, इसके अंदर है मिस्टेक कहां पर है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके भाई महिमा तिवारी आपका फ्रेंड्स यहां पर है हरिश्चंद्र के सदृश्य। आपका फ्रेंड्स किसमें मिस्टेक है, सदृश्य
कोई सत्यवादी नहीं हुआ, आपका सदृश्य कोई, इसके अंदर क्या है आपका बेटा मिस्टेक है, बाकी सारा आपका यहाँ पर सही है कि हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए। छली, छली का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। छली, छली का मतलब क्या होता है आपका फ्रेंड्स यहां पर, अच्छा ठीक भाई, मेरे को तो पता ही नहीं था, क्या क्या कैसे कैसे लोग हैं, मतलब तुम्हारे एक्सक्यूज भी कह रहा है, बोलो मैडम आप लड़की से शादी कर लो मतलब घर के काम करने के लिए अपने घर में सांड बांध लूं, है याद कर रहे हैं निश्चल, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी निश्चल करेक्ट आंसर हो जाए, मतलब तुम्हारी तो गति उत गई है भाई, ए निकम्मो। आपका फ्रेंड्स छली, छली का क्या हो जाएगा निश्चल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल की आवाज अत्यधिक खालिस्तान होती है, क्या होती है, कोयल की आवाज यहां पर अत्यधिक खालिस्तान होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो कोयल की आवाज अत्यधिक कोमल होती है, लचीली होती है, कर्णप्रिय होती है, कर्कश होती है। तो कोयल की आवाज है वो यहां पर बेटा कर्णप्रिय होती है, कर्णप्रिय मतलब कि वो कानों को यहां पर बेटा सुनने में अच्छी लगती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि यहां पर फ्रेंड्स कोयल की जो आवाज है अत्यधिक क्या होती है कर्ण प्रिय, कर्ण का मतलब होता है क्या कान, और प्रिय का मतलब अच्छा लगना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोमल किसके लिए कहेंगे, कोमल शब्द जो यूज होगा वो टच के लिए यूज होगा। मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है ना, ये कपड़ा है, इसकी स्टफ बहुत कोमल है, मतलब कि ये टच करने में कोमल है, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है उसकी आवाज की, तो उसकी आवाज कैसी होती है कर्णप्रिय, मतलब कि कानों को अच्छी लगती है, लुभावनी लगती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण त्याग कर दिया, आपको फ्रेंड्स बताना है कि अपना प्राण त्याग कर दिया, इसकी जगह पर आपका फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर हम लगाते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट है वो इससे ज़्यादा बेटर लगता है। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बेटा क्लासेस का नोटिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो भी मिलेगा। इसके साथ ही कोई आवश्यक जानकारी है जो हम लोगों को यहाँ पर देने की जरूरत है, तो वो भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाती है, ठीक है। आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास होती है शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे, एक क्लास होती है दोपहर में 2 बजे, और तीसरी क्लास रहेगी सुबह आपके बेटा यहां पर 6:30 बजे, ठीक ना। तीसरी क्लास रहेगी 6:30 बजे, तो कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपने प्राण नौछावर कर दिए, क्या कर दिए, अपने प्राण नौछावर कर दिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहां पर स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपने प्राण नौछावर कर दिए, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो आपको काम करना होता है, तो यही बात तो मैं कह रही हूं कि जब भाई मैं काम करके आप लोगों को क्लास दे सकती हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो, है ना। मैं जब आपको यहाँ पर क्लास दे सकती हूँ घर के काम करके, तो आप भी पढ़ सकते हो टाइम पे आके, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। यस बेटे आंसर कीजिएगा, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। बिल्कुल भाई, रिकॉर्डेड क्लास है, तेरे जैसे के लिए रिकॉर्डेड ही है भाई, तेरे जैसे के लिए तो रिकॉर्डेड ही है, क्योंकि तेरे को कुछ करना तो है नहीं, ना तेरे को पढ़ने से मतलब, ना तेरे को यहाँ पर ये देखने से मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे क्या क्वेश्चन चलने लग रहा है, क्योंकि तेरी जिंदगी इसी में चली जानी है। रितु मैडम की क्लास रिकॉर्डिंग है, रितु मैडम की क्लास रिकॉर्डिंग है, झंडा लेके घूमने लग जाए सारे गांव में, ठीक है। और बेटा तू असल यदि ये कहते हैं ना, यहाँ पर यदि तेरे अंदर वास्तविकता में इतनी औकात है, तो जब तक क्लास खत्म होती है ना 1.5 घंटे की, तब तक तेरा एक कमेंट रुकना नहीं चाहिए, लिखते जा कि रितु मैडम की क्लास रिकॉर्डेड है। ये लिख, रिकॉर्डेड क्लास लिखने से क्या होगा, क्या पता किसकी बात कर रहा है, ये लिख रितु मैडम की हिंदी की क्लास रिकॉर्डेड, और कॉपी पेस्ट करने लग जा, मजा आएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, लोग बड़ी मात्रा में क्या बेटा भीड़ में जमा हो गए, जी नहीं,
आपका बेटा लोग बड़ी यहां पर क्या संख्या में जमा हो गए, ये बात सही, ठीक है ना, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि जिसे जानना आवश्यक हो, जिसे जानना आवश्यक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिसे जानना आवश्यक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर अज्ञे, जिसको आपका फ्रेंड्स यहां पर जानना जरूरी हो उसको क्या कहेंगे, गए, गए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। जाननी और ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, गए, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अपनी हत्या कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंस्टाग्राम होता क्या, मेरे को तो ये नहीं पता, इंस्टाग्राम आईडी तो तब दूं ना जब मेरे को ये पता हो इंस्टाग्राम होता क्या है। वो तुम जैसे यहाँ पर लड़कों लड़कियों की चोचले हैं कि यहाँ पर यदि यूट्यूब में ब्लॉक मार दिए जाओ तो इंस्टाग्राम पे जाके बातें कर लो, इंस्टाग्राम में बातें ब्लॉक हो जाएं तो जाके फेसबुक पे कर लो, फेसबुक से ब्लॉक हो जाएं तो मौज पे जाके बात कर लो, वो तुम्हारे लिए, ठीक है, ये चोचले तुम्हारे पे अच्छे लगते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आत्मघाती करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें बेटा आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन की कोई आवश्यकता लगती है। ये जो छपित शब्द है ना, इस पर यदि आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप बदलाव कीजिए, और यदि आपको बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है तो कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। यहां पर फ्रेंड्स आप देखिएगा इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है, आपको इस छपित के बारे में बताना है कि यहां पर इस छपित के अंदर चेंज करने की जरूरत है तो आप कीजिए, और नहीं चेंज करने की जरूरत है तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर क्या है, यहां पर फ्रेंड्स अपनी जो ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं उसको चूज कर लीजिए। ध्यान से करिएगा, आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर रीजनिंग की क्लास। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स मुद्रित राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चूज कीजिएगा। यहां पर आपको बेटा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि इन 4 शब्दों जो ऑप्शन है इनमें से शुद्ध आपका कौन सा सही लिखा है। यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा है फटाफट से ढूंढिएगा और बताइएगा। निर्दय, क्या निर्दय, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निर्दय शब्द ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। खालिस्तान क्या चाहिए, खालिस्तान क्या चाहिए, यहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और भाई जो डेली क्लास में आने लग रहे हैं उनको यार ये कहनी चाहिए, कहने की जरूरत होती है। जिस प्रकार से मंदिर में घुसने से पहले घंटी बजाते हैं ना स्टार्टिंग वाली मंदिर की, उसी प्रकार से जो बच्चे डेली क्लास में आते हैं पहले लाइक की घंटी बजा दिया करो, ठीक है। पता है ना मंदिर में घुसने से पहले क्या करते हैं, उस दरवाजे के ऊपर चौखट पर ऐसे माथा टेकेंगे, जय हो है, फिर घंटी बजाएंगे, तो लाइक की घंटी पहले बजा दिया करो। जो नया बच्चा है चलो उसको तो देखने की जरूरत है भाई, अभी कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम लोग तो पढ़ा कर ही सकते हो। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उल्टे पांव लौटना, आपको फ्रेंड्स बताना है उल्टे पांव लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर उल्टे पांव लौटना मुहावरे का कौन सा ऑप्शन है जो अर्थ दर्शाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स उल्टे पांव लौटना मतलब कि बेटा निराशा के साथ लौटना है ना, निराशा के साथ लौटना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पर आए, आपको हमारे पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी लगी, आप हमारे साथ कंटिन्यूटी से जुड़ रहे हैं, तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन यदि आप जुड़े हैं तो फिर वो कहते हैं ना जब तक सफर कंप्लीट ना हो जाए तब तक साथ मत छोड़ना, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को आपका साथ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों को आपका साथ तब तक चाहिए, आपका विश्वास तब तक चाहिए जब तक हम लोग बुलंदी को हासिल ना कर लें। क्योंकि अब की बार
एग्जाम पार करना है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शयमी आपका बेटा सन्मय, यहाँ पर क्या सन्मयी, तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आपका बेटा विभाचारी, विभाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयम जिसको अपने ऊपर कंट्रोल है, और विभाचरी मतलब कि जो क्या है, बिन पैंदी का लोटवा कभी इधर लुटक जाए कभी उधर लुटक जाए, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। अगली गोष्ठी मतलब, गोष्ठी का मतलब एक तरह से बैठक है ना, एक तरह से बैठक की अगली जो वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, वो क्या करेंगे, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी या में होगी, में कैसे घुसेंगे, निवास स्थान आपके घर है, घर के अंदर कहां से घुस सकते हैं, निवास स्थान पर होगी, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि ए ऑप्शन के अंदर मिस्टेक की गई है कि निवास स्थान पर होगी, यहां पर क्या आना था, पर आना था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नाक कटना मतलब कि बदनामी होना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो मतलब कि जिसके बारे में हम लोग इतना बड़ा चढ़ा के बात किए कि उसके बराबर हम किसी और को ना माने, तो आपका फ्रेंड्स अनुपम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर ए अनुपम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। गहन किसका पर्यायवाची है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गह किसका पर्यायवाची है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और बेटा डेली है ना, आप लोगों के लिए देखिए अलग से यहाँ पर टाइप करवाते हैं चार चार वाक्यांशों को चार को ये लगा के चलिए कि 5-5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 15 जगह वाक्यांश भी आप लोगों के मैं वहां से स्क्रीनशॉट करके लेके आती हूँ, फिर उनको यहाँ पर पेज के ऊपर लगाती हूँ। मेरे ये लगा के चलिए 15 से 20 मिनट उसके अंदर लग जाते हैं। मैं 15 से 20 मिनट रेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो 15-20 मिनट मैं आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए लगाती हूँ। लेकिन बेटा जब गद्यांश करवाने लगती हूँ ना, क्लास छोड़ के जाते हो, बाई गॉड ऐसा मन करता है कि इनको बैठा के ना एक एक को खींच के 2-4 लगा के ये बताऊँ देखो मेरा कितना टाइम लगने लग रहा है, और सिर्फ आपके लिए। लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो ना, बड़ा गुस्सा आता है। आपका फ्रेंड्स गे आप किसका पर्यायवाची है, तो गे पर्यायवाची है घर का, ठीक है ना। और जिस बच्चे को ये लगता हो ना कि मैडम तो ऐसे ही करने लगती, कहीं टाइम नहीं लगता, एक दिन बेटा तुम्हारा किराया भाड़ा तो मैं दूंगी, 2-4 बच्चे लाइव आके ना ये देख जाओ कि हिंदी की पीडीएफ को यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड पे लगाने के लिए कितना समय लग जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अक्षौणी। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अक्षौणी के बारे में बताना है कि यहाँ पर जो आपका अक्षौणी शब्द है ना, इसके अंदर कौन सा आपका शुद्ध दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से बताइएगा। अक्षौणी शब्द आपको बताना है कि इसके अंदर से कौन सा सही लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 99 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे कौन सा शब्द बादल का समानार्थी शब्द है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा बादल का समानार्थी शब्द है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो बादल का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर बी, अम्बुद। अम्बुद क्या है, यहाँ पर बादल का, मेघ का समानार्थी शब्द है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपका बेटा यहाँ पर स्टेंजा है, ध्यान से सुनिएगा। शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य धरोहर के रूप में देखना चाहते हैं, जो बच्चे हैं ना उसे हम ये सोचते हैं कि वो हमारे राष्ट्र की क्या बने, अमूल्य निधि बने। क्या निधि आगे होगा, ठीक है ना, अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसे एक ऐसा क्या करना है बेटा, एक ऐसा, यहां पर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्श, क्या आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाधा गति से उसका बेटा क्या हो सके, यहां पर चहुमुखी विकास हो सके, या फिर उसका उच्च विकास हो सके, या फिर विशेष या चहुओर। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा चहुमुखी विकास हो सके। क्या हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, आपका बेटा यहां पर आ जाएगा चहुमुखी। स्वच्छ, शांत, भय मुक्त, और आपका फ्रेंड्स साथ ही साथ क्या,
यहाँ पर स्वास्थ्यप्रद है ना, साथ ही कैसा वातावरण होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वास्थ्यप्रद। ठीक है, स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ही शिशु की कोमल, यहां पर बेटा क्या हो सकती है, कोमल है। साथ ही फ्रेंड्स आपका यहां पर भावनाएं सुरक्षित रह सकती हैं। भावनाएं क्या रह सकती हैं, सुरक्षित रह सकती हैं। शिशु की सुकोमल भावनाओं को आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। आंखों में सरसों फूलना, भाई रे ये क्या जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पूरा बड़ा भयंकर शब्द है। आंखों में सरसों फूलना मतलब कि आपका फ्रेंड्स यहां पर विवेक न होना। क्या ना होना, विवेक न होना, धैर्य ना होना। तुम्हारे अंदर आंखों में सरसों फूली हुई है तुम लोगों के, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर विवेक, धैर्य, साथ ही साथ अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। तुम थोड़ी देर के अंदर तो कॉन्फिडेंस से भर जाते हो और 2 मिनट के अंदर ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है यहां पर जो नीचा स्तर है ना उसके ऊपर पहुंच जाता है। राम ने मुझे पुस्तक खालिस्तान की, राम ने मुझे पुस्तक खालिस्तान की, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोग बेटा यहाँ पर बुक चाहे कोई भी ले, बुक सभी अच्छी हैं, ठीक है ना। और यदि आप एक एसएससी जीडी के लिए आप बुक लेना चाहते हैं तो बेटा जो बुक आपके पास है ना उसी में से पढ़ लीजिए, किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके पास जीके की जो बुक है उस जीके की बुक में से पढ़ लीजिए, जो आपकी रीजनिंग की बुक है उसी रीजनिंग की बुक को आप पढ़ लीजिए, जो आपके पास मैथ की बुक है मैथ की बुक रख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को स्पेशल, ठीक है ना, बुक से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आपकी तैयारी से, आपकी सही रणनीति से और साथ ही आपके कॉन्फिडेंस से होता है। ठीक है ना। और एसएससी जीडी के लिए जो ये कहते हैं ना, ये जो किताब है ये स्पेशल फॉर एसएससी जीडी है, मैं ये कह दूं तो इससे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, जो स्पेशल फॉर एसएससी जीडी बड़े बड़े अक्षरों में लिखने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रख लेना। तो माँ बाप के खर्चे, ठीक है ना, माँ बाप के जो खर्चे हैं वो बेफालतू के मत करवाइए। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर भरमक चीजें दी जाती है, बाजार के अंदर कम से कम 50 डाल की तरह की वैरायटियां मिलेंगी। स्पेशल फॉर एसएससी जीडी, स्पेशल फॉर कुछ ना आता उनके अंदर से। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, समर्पित। राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। इस बात के कहने में, आपका बेटा इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक दी गई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, ध्यान दीजिएगा। तो इस बात के कहने में किसी को कोई संकोच न होगा, या फिर आपका बेटा किसी, इस बात के कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। इसमें हम कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है, त्रुटि दिखाई दे रही है, आपको फ्रेंड्स उसे चूज करना है। ध्यान से कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, 2 में मिस्टेक है। आपका फ्रेंड्स इस बात के कहने से किसी को, यहां पर क्या से किसी को संकोच न होगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई, आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर मिस्टेक है। फटाफट से मिस्टेक को चूज कीजिएगा। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर, यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका फ्रेंड्स यहां पर उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है, ये आपका गलत है, बाकी सारे आपके सही है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपको क्या दिया बेटा, विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का खालिस्तान ही था। यस बेटा, यहां पर विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का खालिस्तान ही था। यहां पर दोष ही था, आदर्श ही था, विस्तार ही था या समुचित ही था, आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का दोष ही था, यानी कि आपकी विफलता का कारण और कोई नहीं होता। आप कभी ये सोचते हो मैंने एसएससी जीडी की स्पेशल बुक नहीं खरीदी जिसके कारण मैं विफल हुआ, या फिर हम लोगों को यहाँ पर क्या है,
जो चीजें पढ़ाई गई वो उस लेवल की नहीं पढ़ाई गई, आप लोगों की अध्ययन पद्धति की जो यहाँ पर क्या है स्थिति है, जिस तरह से आप पढ़ाई करते हैं उस पद्धति के अंदर दोष है। ठीक है, एक सेकंड क्लास के अंदर रुकते हैं, एक क्वेश्चन पूरा नहीं होने देते हैं, उससे पहले आप क्लास को स्किप कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर चल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर पूरा नहीं होता, उससे पहले दूसरी क्लास के अंदर घुस जाते हैं। ये जो तुम्हारी अध्ययन पद्धति का जो तरीका है ना, इसमें दोष है, इसमें कमी है। यदि इसको तुम सुधार लो ना तो अपने आप तुम्हारा सिलेक्शन तो होते हम दिखा देंगे। चाहे किसी भी टीचर के पास पढ़िए, खुद से पढ़िए, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को अपने अंदर ठहराव लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक ठहराव नहीं लेके आओगे, इस तरह से चाहिए तुम 10 साल पढ़ते रहना तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपका फ्रेंड्स गुरुजनों पर श्रद्धा करो, गुरुजनों पर श्रद्धा करो, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा कि गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। अपने गुरुजन हैं, जो भी आप टीचर्स हैं जिनको मानते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखिए, ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप जो भी किताब रखते हैं, आपको जो भी अच्छी लगती है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कॉपी पेस्ट पे ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रवेश, प्रवेश का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रवेश का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो प्रवेश का विलोम शब्द होगा निकास। निकास आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सांप छछुंदर की गति होना। यस बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिएगा। सांप छछुंदर की गति होना, आपको फ्रेंड्स बताना है इस मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे आप सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। 9:30 बजे आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास रहेगी, और दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंच जाए। यहाँ पर सांप छछुंदर की गति होना मतलब कि आपका फ्रेंड्स असमंजस्य की स्थिति होना। क्या होना? असमंजस्य की स्थिति होना, मतलब कि डाउट रहना, ठीक है ना। क्या रहना? डाउट रहना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। संन्यास, आपको शब्द क्या दिया है? संन्यास। संन्यास शब्द इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है आपको बेटा इसके बारे में बताना है। संन्यास, संन्यास शब्द कौन सा सही है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है संन्यास, ये बिल्कुल सही है। सभी बच्चे देख लीजिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा जो देखा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं। जिसे देखा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जिसे देखा नहीं जा सकता उसको हम क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं, ठीक है ना। जिसको देखा ही नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? अदृश्य। और जिसको देखा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? दृश्य कहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मकान गिर जाने का संदेह, मकान गिर जाने का संदेह है, इसकी जगह पर आपको बेटा बताना है कि यहां पर संदेह की जगह पर हम कौन सा शब्द लगाएं जिसका यहां पर रिजल्ट है इससे बेहतर आता हो, फटाफट से बता दीजिएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। शाम को प्रतिदिन 5 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। शाम को 9:30 बजे सभी बच्चे यहाँ पर रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, लाइक काउंट को लाइक करेंगे ताकि हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मकान गिर जाने का डर है। क्या है? मकान गिर जाने का डर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। उन्मूलन, उन्मूलन शब्द का आपको बेटा समानार्थी शब्द बताना है कि उन्मूलन शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। सभी बच्चे गौर से बताइएगा क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उन्मूलन मतलब कि उखाड़ फेंकना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उखाड़ फेंकना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, पिलाइए, यहां पर क्या? पिलाइए। आपका चलो आंसर लिखा ही हुआ, इसको देख ही लेते हैं। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ठंडा घड़े का पानी कैसे पिलाएंगे?
घड़ा ठंडा थोड़ी ना होता है, उसके अंदर जो पानी होता है वो ठंडा होता है। तो आपका फ्रेंड्स घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, अंशु किसका पर्यायवाची है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंशु किसका पर्यायवाची है, आपको इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि अंशु किसका पर्यायवाची शब्द है। अंशु, किरण, रश्मि, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रेखा, ऑप्शन नंबर क्या डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंशु किसका पर्यायवाची होता है बेटा, किरण का। अमृत का सुधा, आग का चक्षु, स्त्री का महिला, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स अंशु किसका पर्यायवाची है, किरण का पर्यायवाची। अगला देखिएगा, प्रदर्शनी प्राय, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि प्रदर्शनी प्राय शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सके। यस बेटे, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। प्रदर्शनी प्राय शहर के उस स्थान पर लगाई जाती है जहां, क्या आएगा, लगाया जाता है नहीं, लगाई जाती है। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लगाई जाती है, यहां पर सही रहेगा, आप इसके जगह पर कर देंगे लगाई जाती है जहां लोग आसानी से पहुंच सके। तो आपका फ्रेंड्स मिस्टेक किसमें है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट। किसमें मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट में मिस्टेक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसके पास कुछ भी न हो। जिसके पास कुछ भी न हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तुम्हारा, वो कहते हैं ना कि जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीत और हार है ना, वो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लेंगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी, ठीक है ना। अभी तुम अपनी सोच को या तो एक्सपेंड कर लो, इसे बड़ा कर लो, या आप लोग हमेशा डिमोटिवेट होते रहिए, आपको कोई नहीं जिता सकता। आपका फ्रेंड जिसके पास कुछ भी ना है उसको हम कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको फ्रेंड्स बताना है, हिंदी द्वारा सारे भारत के को एक सूत्र में खालिस्तान जा सकता है। यहां पर हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, या पिरोया जा सकता है, या फिर डाला जा सकता है, या फंसाया जा सकता है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर उसने क्या कहा है, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। क्या आएगा राइट आंसर, पिरोया जा सकता है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोक, शोक का विलोम क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोक, शोक का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शोक का मतलब क्या होता है, दुख। शोक का मतलब क्या होता है, दुख। और हर्ष का मतलब क्या होता है, सुख। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शोभित, अशोभित, आपका शोक, हर्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। आविष्कार, आविष्कार का मतलब होता है डिस्कवरी, है ना। आविष्कार का मतलब क्या होता है, डिस्कवरी। और आपको फ्रेंड्स बताना है कि इनमें से डिस्कवरी शब्द है, आविष्कार शब्द कौन सा सही लिखा है, फटाफट से बताइएगा। जो प्यारे साथी आज सेशन में पहली बनाए, आप प्यारे साथियों से अनुरोध है कि प्रतिदिन शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहा करें। शाम को 7:30 बजे आप प्यारे साथी जीके की क्लास के लिए, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। तो सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले वो कहते हैं ना, अपने वक्त की कदर कर लीजिए, वक्त आपकी कदर करवा देगा। आपका फ्रेंड्स 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आविष्कार, ऑप्शन नंबर 2। सी में लिखा ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतदान कहते हैं, ठीक है ना। आप चुनाव में गए, वहां पर आपने अपना वोट दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतदान कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले वाक्यांश पर, कि धरती वह है जो क्या करती है। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारण करती है। धरती वह है जो धारण करती है सब। यहां पर बेटा क्या, सब जीव इस पर रहते हैं,
सब जीव क्या रहते हैं, इस पर रहते हैं। सेकंड में क्या आ जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जीव इस पर रहते हैं। आपका बेटा यहां पर कर दीजिएगा जीव, ठीक है। उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है। धर्म भी हमें क्या करता है बेटा, यहां पर धर्म भी हमें क्या करेगा, ऑप्शन नंबर सी, धारण करता है। धर्म भी हमें क्या करता है, धारण करता है। धर्म न हो तो हम काम न कर सकें, अथवा हम जो धारण करते हैं मन में निश्चय कर लेते हैं, वह क्या है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म है। वो क्या है, धर्म है। चंद्रमा में जो शीतलता है, स्नेह है, वह हमें शांति उत्पन्न करता है। आकाश विस्तार है, जिससे हम क्या होते हैं बेटा, यहां पर खालिस्तान के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। तो यहां पर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्त के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। क्या पाते हैं, हमारा चित्त जो मन है उसके विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। तो लास्ट में आ जाएगा आपका चित्त। पारितोषिक शब्द आपको दिया गया है, पारितोषिक शब्द आपको बताना है कि बेटा यहां पर कौन सा सही है, ठीक है ना। पारितोषिक शब्द आप ये सोचिए कि कितने स्टेंजा हैं जिनको आप बेटा स्टेंजा का यहां पर सही आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर अकेला जो आपका वाक्यांश है ना, अकेला वाक्यांश आप लोगों के लिए बेटा यहां पर कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, ठीक है ना। वाक्यांश अकेला कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो दिमाग से इस बात को निकलने मत दिया करें कि आप यदि वाक्यांश को छोड़ते हैं तो अपनी सफलता को खुद लात मारते हैं, ठीक है। अपनी असफलता को आप खुद दावत दे रहे हैं, और साथ ही फ्रेंड्स यहां पर दूसरी बात, और दूसरों को मौका दे रहे हैं कि वो आपकी सफलता को का फायदा उठाएं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा पारितोषिक, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने देश के साथ यहां पर क्या विश्वासघात करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को आप क्या कहेंगे, फटाफट से दीजिएगा आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स अपने देश के साथ जो विश्वासघात करता है उसे हम क्या कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। जो अपने देश से प्यार करता है उसको देश प्रेमी कहते हैं, और जो देश से विद्रोह करता है, देश के साथ द्रोह करता है, उसको हम क्या कहते हैं, देशद्रोही के नाम से जानते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका देशद्रोही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? आपको एक सेंटेंस दिया है, क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? कि इस वाक्य में कहां पर त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी मेरे श्रेणियों गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपना प्यार साथ विश्वास यदुवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म हमारे साथ बनाए रखने के लिए जो बच्चे हमारे बच्चे में फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो क्या आप अपनी बातें को स्पष्ट करने के लिए, या बात की स्पष्टीकरण नहीं, बात का स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। किस में मिस्टेक है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 में मिस्टेक है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परचूर, आपको फ्रेंड्स बताना है कि परचूर का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। परचूर का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। परचूर का मतलब होता है कि आपका बेटा जितनी मात्रा में आपको चाहिए उतनी मात्रा में होना। परचूर का अपोजिट क्या होगा? परचूर। परचूर का अपोजिट क्या होगा? परचूर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम क्या कहते हैं। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा साक्षर कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता है अक्षरों को, आपका फ्रेंड्स बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके पिछले साल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा साक्षर कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता है उसको साक्षर कहेंगे, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको निरक्षर कहेंगे। जिसको सब कुछ यहाँ पर क्या सब कुछ के बारे में पता हो, जो सब कुछ जानता उसको सर्वज्ञ कहेंगे, जो पढ़ा लिखा ना है उसको अनपढ़ कहेंगे। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साक्षर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 साक्षर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपराधी छूट जाते हैं
और निरपराध को सजा निरपराध को सजा मिलता है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में ये जो निरपराध को सजा मिलता है इसकी जगह पर हमें बदलाव करने की आवश्यकता है तो बदलाव कीजिए, और यदि बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। तो अपराधी बेटा क्या हो जाते हैं, अपराधी छूट जाते हैं और निरपराध को सजा मिलती है। आपका बेटा निरपराध को क्या मिलती है, सजा मिलती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। जिसने कोई अपराध भी नहीं किया, जिसकी कोई गलती भी नहीं है और उसको क्या दी जाती है, सजा दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुसंख्या रेखांकित शब्द का सही विलोम ज्ञात कीजिएगा। बहुसंख्या मतलब कि बहुत सारी संख्या, ठीक है ना। बहुत सारी संख्या में इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एस अल्प संख्या, ठीक है ना। बहुसंख्या मतलब कि बहुत सी संख्याएं, और आपका बेटा अल्पसंख्यक मतलब कि कुछ ही मात्रा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस का राइट आंसर क्या होगा, कि यहां पर यदि आपको कोई त्रुटि दिखाई दे रही है तो फटाफट से त्रुटि को देखिए, और नहीं दिखाई दे रही है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। प्रतिदिन मेरे शेयर श्रेणी, यदि आप लोग अपनी हिंदी को इंप्रूव करना चाहते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से सभी बच्चे इस बात को ध्यान रख लेंगे कि डेली शाम को 5 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, हिंदी की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप टाइम क्लास का फायदा उठा सकें। शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और 9:30 बजे मेरे शेर श्रेणियां यहाँ पर रीजनिंग की क्लास में पहुंच जाएंगे। और आप सभी बच्चे याद रखेंगे हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, इसमें मिस्टेक है ऑप्शन नंबर 2 में। किसके में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो नवयुवक और तरुण दोनों लगाने की आवश्यकता थोड़ी ना। तरुण का मतलब ही जवान होता है और नवयुवक का मतलब भी जवान होता है, इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत है, सजग है, बेखबर है, अनभिज्ञ है या सहज है। तो आज का जो युवा है वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है। क्या है, सजग है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सजग, ठीक है ना। आज का जो युवा है वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। गंभीर, गंभीर ये शब्द आपको बताना है कि यहाँ पर बेटा गंभीर ये शब्द कौन सा सही लिखा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या बात भाई, कैसे रोने लग रहे हो, रोना धोना नहीं है बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और अपने आप को पढ़कर अब की बार इतना बेहतरीन कर लीजिए कि अब की बार तो सिलेक्शन लेके रहिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि गंभीर ये शब्द होता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गंभीर ये शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर जो मोल लिए शब्द है ना, यहां पर आपको मोल लिए शब्द की जगह कोई बदलाव करने की आवश्यकता है तो बदलाव कीजिए, और नहीं बदलाव करने की आवश्यकता है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। सभी बच्चे ध्यान से बताइएगा कि मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिया आएगा या मोल लिया आएगा, मोल किए हो गया, मोल दी। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोल ली। क्या लिए, मोल ली, मतलब कि पैसा देकर लिया है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। जलज, जलज शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जलज शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, जलज। जलज का मतलब क्या होता है आपका फ्रेंड्स, राजीव, अरविंद, कमल। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। राजीव, कमल, अरविंद, ये आपके फ्रेंड्स क्या होते हैं, यहां पर जलज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृग, यहां पर क्या, मृगांक किसका पर्यायवाची है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मृगांक शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मृगांक शब्द पर्यायवाची है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। यहां पर फ्रेंड्स आपका चंद्र का, किसका, चंद्र का पर्यायवाची है आपका मृगांक। निर्शापति किसका है, चंद्रमा का। आपका बेटा जिसके मन में ममता नहीं है, जिसके मन में
ममता नहीं है। यहाँ पर बेटा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपको इसके बारे में बताना है। जिसके मन में या जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम क्या कहेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जिसके मन में या हृदय में ममता नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, निर्मम कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्मम कहेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसके मन में डरना हो उसको निर्भय कहेंगे और जिसके मन में ममता न हो उसको हम निर्मम कहेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा। कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे लड़का ने भी उनके साथ खेलने की जिद की। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर तो मेरे लड़का ने भी उनके साथ, यहां पर जो शब्द लिखा है ना मेरे लड़का ने भी उनके साथ खेलने की जिद की। तो आपको फ्रेंड्स ये अंडरलाइन वाला सेंटेंस है, इसमें मिस्टेक यदि आपको लगती है तो उसको ठीक कीजिए और यदि आपको मिस्टेक नहीं लगती है तो कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स है। कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, तो मेरे लड़के ने भी क्या की, जिद की, किसके लिए, उनके साथ खेलने के लिए। तो आपका फ्रेंड 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे बेटे ने भी उनके साथ क्या की है, जिद की। लड़के ने आपका फ्रेंड्स आ गया तो यहां पर क्या होगा, बेटा। ठीक है ना। तो कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे बेटे ने भी क्या की, उनके साथ खेलने की जिद की। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छप्पर फाड़ देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। छप्पर फाड़ देना आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि इस मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा। वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि छप्पर फाड़ देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। यस बेटे वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बिना प्रयत्न प्राप्त होना। ठीक है ना, बिना प्रयत्न के क्या होना, प्राप्त होना, कि मतलब बिना मेहनत के आपको क्या प्राप्त हो जाना है, बहुत सारा लाभ प्राप्त हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, यहां पर छप्पर फाड़ देना कहते हैं। आंखें नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें नीची होना मतलब कि लज्जित होना, है ना। आंखें नीची होना मतलब कि लज्जित होना। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस से सारी घटना की खालिस्तान कर रही है। पुलिस से सारी घटना की क्या कर रही है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेटा, ये आपकी लाइव क्लास नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, लाइव क्लास नहीं है तो क्या करने आए हैं। यदि लाइव क्लास नहीं है तो आप करने क्या आए हैं, आराम कीजिए। ठीक है ना, आप आराम कीजिए। तो पुलिस सारी घटना की क्या कर रही है बेटा, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जांच कर रही है। पुलिस क्या कर रही है, जांच कर रही है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 जांच करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण के मामा कंस एक खालिस्तान राजा थे। श्री कृष्ण के मामा का नाम क्या था, कंस। और यहां पर कंस एक क्या थे बेटा, कैसे राजा थे। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अत्याचारी राजा थे। कैसे राजा थे, अत्याचारी राजा थे। आपका फ्रेंड्स 68 का, यहां पर आपका 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अत्याचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। ठीक है ना, कैसे राजा थे, अत्याचारी राजा थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आपका इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। छात्राओं ने यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर मिस्टेक कहां पर है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी भाई। तो कार्यक्रम कैसे लिखते हैं बेटा, कार्यक्रम ऐसे लिखा जाता है ना।
कार्यक्रम कैसे लिखते हैं इस प्रकार से, लेकिन इसके अंदर कैसे लिखा है, गलत लिखा हुआ है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद शास्त्र समस्त हिंदू धर्म का क्या किया है बेटा, यहां पर प्रचार किया, प्रकार किया, प्रदान किया। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रचार किया। क्या किया है बेटा, प्रचार किया है। किसने, तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद शास्त्र और समस्त हिंदू यहां पर बेटा धर्म का प्रचार किया है। हमारी संस्कृति का बेटा क्या है, आधार ही, या फिर आपका बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आधार। हमारी संस्कृति का जो आधार है वो वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की क्या रखी है, यहां पर बेटा गुणगान रखा या महत्ता रखी, तो आपका फ्रेंड्स महत्ता की, महत्ता की, रक्षा की, रखा या मैं, आपका फ्रेंड्स गुणगान क्या, तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्षा की। ठीक है ना, हमारी जो बेटा सामाजिक पक्ष की क्या की है, रक्षा की, और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। रामचरितमानस के यहाँ पर बेटा के, रामचरितमानस के आगे क्या आ जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर बी पठन और पाठन से, पठन और पाठन से हिंदुओं में अपनी संस्कृति के अतीत भविष्य पर आस्था और गर्व का क्या हुआ है बेटा, यहां पर संचार हुआ, विचार हुआ, प्रचार हुआ, या आपका बेटा संसार हुआ। तो आपका फ्रेंड 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संचार हुआ। क्या हुआ है, संचार हुआ, आपका फ्रेंड संचार करेक्ट आंसर हो जाएगा। निराधार रेखांकित शब्द का एक समूह बताइए। निराधार जो शब्द है बेटा उसके लिए आप लोग बताना है इसके अंदर से कौन सा सेंटेंस है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यूज किया जा सकता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्या बात भाई, लाइक काउंटर के अंदर इतनी कंजूसी काहे चल रही है भाई, सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिसका कोई आधार नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसका कोई आधार हो या जो दर्द से भरा हो। निराधार का मतलब होता है जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो, जिसका कोई आधार नहीं हो, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढिएगा। सांसारिक, सांसारिक शब्द आपको ढूंढ के बताना है कि इसके अंदर आपका बेटा सांसारिक शब्द कौन सा सही लिखा है। तो सांसारिक शब्द है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ वो बिल्कुल सही है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूं, मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूं, कोई त्रुटि नहीं। आपको फ्रेंड्स बताना है इस सेंटेंस में कहां मिस्टेक है। मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूं, इसकी क्या जरूरत है, मैं यहां पर प्रमाण सहित बता रहा हूं या सप्रमाण बता रहा हूं, एक ही शब्द यूज कर लीजिए, है ना। या तो आप ये कह दीजिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रमाण सहित बता रहा हूं, है ना, या फिर आप क्या कर दीजिए मैं यहां पर सप्रमाण बता रहा हूं। दोनों चीजों की लगाने की क्या आवश्यकता है, एक ही से जब क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से हम कर सकते हैं स्पष्ट, तो एक ही लगाइए। श्रव्य का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। श्रव्य का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या आपका फ्रेंड्स श्रव्य दृश्य, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसे बोलना जो शब्द दिया गया ना, इसकी जगह पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस हम लगाते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतिदिन शाम को 7:30 पर आप सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन वही बात है भाई, मैडम बताते रहो टाइम, ठीक है ना, हम तो जब हमारा मन करेगा तब आएंगे। आप चाहे कितना ही कहते रहो बेटा पहले क्वेश्चन पर क्लास में आना, हम तो अपने मन के मत वाले हैं, जब चलेगा मन करने का पढ़ने का तब पढ़ लेंगे, है ना। तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, बाकी हम क्या कहते हैं, तुम्हें ऐसा भौंकना नहीं चाहिए, है ना। हमारी जो लैंग्वेज है हम क्या कहते हैं, हिंदी में तो ये बड़ा अच्छी तरह से लिखा है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन थम के बोलो के गणा भौंकन लग रहे हैं, तुम्हें ऐसे नहीं भौंकना चाहिए, है ना। तो वो भी तुम्हें ऐसा भौंकना, यहाँ पर भौंकना नहीं चाहिए, इतने
फिर भी इतने सेंसिबल तरीके से नहीं बोलो क्या है, क्यों बोकन लग रहे हैं, हम क्या कहेंगे, ये शब्द यूज करेंगे। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कहना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोध और लोभ व्यक्ति के खालिस्तान है। क्रोध और लोभ व्यक्ति के क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो क्रोध और लोभ व्यक्ति के यहाँ पर चिर शत्रु हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। क्रोध और लोभ हैं वो व्यक्ति के लंबे समय के शत्रु हैं, यानी कि जब तक हम जीवित रहते हैं ना तब तक हम लोगों के साथ अब क्या ये गुस्सा है, लोभ है, वो लालच है, वो रहते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटे से बच्चे को भी आप पेंसिल दीजिए एक साइड में 500 का नोट दीजिए, उसको भी नालायक को इतना पता है कि 500 रुपए के नोट से तो तू बहुत सारी पेंसिलें खरीद सकता है, वो भी पेंसिल को हाथ नहीं लगाएगा, नोट को हाथ लगाएगा, ठीक है। तो वो लोभ है मतलब शुरू से ही है। छोटे से बच्चे को आप देखना, यदि उसको जो चीज चाहिए वो नहीं दी और जो दूसरी चीज दे दी उसको ऐसे फेंक के मारेगा, उसके 4 टुकड़े कर देगा। तो जब तक हम पैदा होते हैं तब से ये, जब से हमें 3-4 महीने के हो जाते हैं, साल भर के हो जाते हैं, उसके बाद से गुस्साना स्टार्ट हो जाता है और ये जीवन भर चलता रहता है। घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा करने लगी, इसकी जगह पर आपका फ्रेंड्स कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। तो घड़ी यहाँ पर क्या, घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है। आपको फ्रेंड्स बताना है इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक दी गई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यहां पर बेटा इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है कि किसी भी भाषा की जो वर्तनी है ना, जो शुद्ध वर्तनी है उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मान लीजिए जैसे ये अतिथि है, ठीक है, अतिथि शब्द है, इसके अंदर यदि बेटा हम लोग क्या कर देते हैं, अतिथि को गलत लिख देते हैं, तो वर्तनी यदि गलत है तो उसका मीनिंग भी गलत निकलेगा। उसका मीनिंग भी क्या निकलता है, गलती तो निकलता है। आपका फ्रेंड्स एक तो शब्द है और, ठीक है, एक शब्द तो हिंदी में यदि हम लोग ले, हिंदी की बात कर लेते हैं, एक शब्द है ये है और एक ये और शब्द है, ठीक है। देखने में तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है और, इसको बोलने के लिए तो क्या है, और ही शब्द यूज हो रहे हैं, लेकिन इस और को यदि मैं यहां पे लिखूं गीता और सीता, सीता और गीता बहन है, तो क्या ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये सही है? क्या ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ये सही है? मतलब कि वर्तनी का क्या है, एक बहुत ही ज्यादा महत्व है। अतिथि की सेवा करने वाला, आपका फ्रेंड्स 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिथि ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान खाना तैयार करती है, भैया खाना तैयार करती है, लड़की खाना तैयार करती है, बहुएं खाना तैयार करती हैं, बहू खाना तैयार करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुएं खाना तैयार करती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्जीव का विलोम शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा, आपका सजीव, है ना। निर्जीव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सजीव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिएगा। नौका, नौका का समानार्थी शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। जो भी बच्चे आशीष में पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ध्यान रखेंगे इन तीनों क्लासेस का आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता है। ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बगल में घंटी का निशान उसे प्रेस कर लें और आप सभी बच्चे यहाँ पर राइट कर देंगे तरनी। क्या कर देंगे, तरनी। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स तरनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ है। मन
मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर कि मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे सेशन में आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मन मैला करना मतलब कि खिन्न होना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेढ़े चावल की खिचड़ी, यस बेटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। टेढ़े चावल की खिचड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। टेढ़े चावल की खिचड़ी मतलब कि आपका बहुमत से अलग रहना, ठीक है ना। बोले इससे कहते हैं वो, जैसे नहीं कहते हैं परिवार में सभी लोग तो एक साइड में हो और एक उनसे अलग हो, तो बोले इसकी तो हमेशा टेढ़े चावल की खिचड़ी बनती है ना। जैसे हमारे कहावत होती है कि यहाँ पर जैसे कहेंगे ना कोई आदमी है, उसके विचार हैं तालमेल बाकियों से अलग है, तो तब हम क्या कहते हैं, ये किसकी तो हमेशा टेढ़े चावल की खिचड़ी बनती है, मतलब कि यहाँ पर क्या रहता है, हमेशा टेढ़ा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं या मैं गाने की रियाज कर रहा हूं, करेक्ट आंसर क्या होगा कि मैं गाने का रियाज कर रहा हूं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आनंद शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आनंद शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, आनंद शब्द का समानार्थी होगा आपका फ्रेंड्स आहार्दे, क्या आहार्दे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंदूक एक यहाँ पर क्या, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी खालिस्तान है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी खालिस्तान है, क्या है आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शस्त्र, क्या है शस्त्र है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। नमस्कार, नमस्कार शब्द को आपने बेटा चूज करके बताना है कि यहाँ पर नमस्कार जो शब्द है कौन सा सही लिखा है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, ध्यान से कीजिएगा। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। नमस्कार, नमस्कार शब्द कौन सा सही लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है ना नमस्कार, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किसी बड़े या महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना क्या कहलाती है, तो आपका फ्रेंड्स उसे कहा जाता है कीर्ति। क्या कहते हैं, कीर्ति, मतलब कि आपका फ्रेंड्स कोई बड़ा कार्य करना या कुछ ऐसा करना जिसको लोग सालों साल याद रखें, तो उसे क्या कहते हैं, कीर्ति कहते हैं, मतलब कि उसका एक तरह से गुणगान कहेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना, अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना, आपको फ्रेंड्स बताना है इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक दी गई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना, तो आप सीधा लिख दिए आज से इस प्रकार की गलती मत करना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आज से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर अब आज से नहीं, आज से इस प्रकार की गलती मत करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शंका निराशय का लक्षण नहीं, आशा का ही स्रोत है। असल में जीवन चीजों के बारे में हमें क्या करता है, यहां पर 96 का ऑप्शन नंबर सी, शंका नहीं होती, हमें शंका नहीं होती, उनकी असलियतें तक पहुंचना ही हमारे लिए दुष्चार होता है। संख्या मनुष्य को क्या करती है बेटा, यहां पर 97 का ऑप्शन नंबर सी, जगाए रहती है, क्या रहती है, जगाए रहती है। शंका कठिनाई के भीतर से चलकर क्या करती है बेटा, शंका कठिनाई से भीतर से चलकर सत्य तक पहुंचने की राह है, क्या है, सत्य तक पहुंचने की राह है। शंका को सभी बिंदुओं से देखकर उसका क्या करना चाहिए, यहां पर फ्रेंड्स समाधान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समाधान करना, खोजना चाहिए, समाधान करना चाहिए, या समाधान करने की कोशिश करना विद्वता की सबसे बड़ी पहचान है। विश्वास की अंधता में सो जाने की अपेक्षा शंका के, यहां पर बेटा क्या, शंका के सूल पर चलते रहना, क्या करते रहना,
सूल पर चलते रहना धर्म की कहीं बड़ी पहचान है। तो आपका फ्रेंड्स ये था आज का पूरा स्टेंजा, यहाँ पर आज का पूरा कंटेंट। तो कैसा लगा आपको सेशन, फटाफट से कमेंट कीजिए। और जिन बच्चों ने भाई अभी तक हम लोगों को यहाँ पर सेशन है उसको पूरा अटेंड किया और पढ़ना अच्छा लगा है, तो जाने से पहले भाई अपना फीडबैक जरूर देके जाएं कि सेशन आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक करें, यदि आपको कोई कमी दिखी तो उसके बारे में जरूर बता के जाएं, और यदि ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करें, ठीक है ना, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रख के जाएं। यदि आपको पसंद नहीं आया तो किस कारण से पसंद नहीं आया उसके बारे में हमें जरूर बताएं, ताकि फ्रेंड्स उसके ऊपर आगे काम किया जा सके, ठीक है। आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप प्यारे साथियों क्लास में आ जाएं करें। साथ ही फ्रेंड्स एप्लीकेशन का नाम भी क्या है, YSP लाइव क्लास है, जिसे आप फटाफट से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आप बेटा सुबह जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे सुबह 6:30 बजे, आप सभी बच्चे दोपहर में 2 बजे, और शाम को आप सभी बच्चे 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, रीजनिंग की डेली आपकी बेटा 2 क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह 11 बजे, ठीक है ना, एक क्लास होती है सुबह 11 बजे, एक क्लास रहेगी शाम को 9:30 बजे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंच जाए। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स हिंदी की क्लास एक रहेगी आपके बेटा शाम को प्रतिदिन 5 बजे, ठीक है ना। हिंदी की क्लास पर डे रहेगी आपकी 5 बजे, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। और करंट अफेयर की क्लास रहेगी सुबह 4:45 पर। तो सभी मेरे प्यारे साथियों लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए हैं, आप याद रखेंगे प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। और जो बच्चा अभी सेशन के साथ जुड़ा है और उसको लगता है यार यहाँ पर इतना जो कंटेंट कराया गया है ये मेरे को मैं करता हूँ तो मेरे लिए फायदेमंद रहता है, और आप यदि इस प्रकार के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेटा सारा का जो सारा कंटेंट है YSP लाइव क्लास आपकी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, जिसके अंदर आपका बेटा सारे का सारा जो कंटेंट है वो डाला गया है, ठीक है। और आप बेटा यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने पूरे कंटेंट को ले सकते हैं, उसका पूरा फायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि बेटा एग्जाम का समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। और यदि आप अभी भी यहाँ पर ये इस बात में डाउट में है कि मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, मुझे कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, यदि अभी तक आपके दिमाग में ये डाउट्स चले हुए हैं तो इन डाउट्स को जल्द से जल्द आप सोल्व कर लें, ताकि बेटा आपके एग्जाम में यहाँ पर नुकसान ना हो, ठीक है ना, आपके एग्जाम के अंदर नुकसान ना हो, क्योंकि एग्जाम का समय इतना नहीं बचा हुआ है कि आप अभी भी क्या है यहाँ पर दर बदर भटक रहे हैं, टाइम को वेस्ट करने लग रहे हैं। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों।